नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इस समय हम लद्दाख में मौजूद हैं, यानी वो जगह जहां पर चीन के विश्वासघात का नया चेहरा हमें देखने के लिए मिल रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोली नहीं चलेगी, यह समझौता तो चीन ने कर लिया, लेकिन विश्वासघात नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं कहा। इस बार चीन ने सिर्फ सरहद पार नहीं की है, उसने अपनी हद को पार किया है और भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है उसे अपनी हद में वापस लौटाने के लिए। बलिदान हुआ है सरहद पर, बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। बातों की बातें बीत चुकी, अब बातों का अर्थ नहीं होगा। इस बातचीत हो रही है, आज की दुनिया में बातचीत तो होती ही है, लेकिन हम क्या ठोस कदम उठाएंगे इस पर सबकी निगाहें होंगी। वीरों के लोहू की कीमत अब पूरा चीन चुकाएगा। जो हमारे जवानों का जो एक कंडक्ट रहा है, उनका जो एक्शन रहा है, वो बहुत आले दर्जे का रहा है। वो लड़े भी टाइगर्स की तरह हैं, शेरों की तरह, और 43 कैजुअल्टीज की हैं चीन के अंदर। और जब तक हम चीन के ऊपर एक पुनर्वार नहीं करते हैं, एक पलटवार नहीं करते हैं, जब तक उसको हम निकालेंगे नहीं, वो नहीं निकलेगा। षड्यंत्र सभी दंडित होंगे, अब और अनर्थ नहीं होगा। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति शांति शांति। ये मौन संकल्प है, ये मौन सिंहनाद है, ये मौन सौगंध है कि चीन ने जो चिंगारी भारत की तरफ उछाली है, उसे भारत आग का बवंडर बनाकर वापस लौटाएगा, जिसमें उसकी हर साजिश, हर हिमाकत, हर दुस्साहस को खाक होना ही होगा। समय ने चीन की पराजय का इतिहास लिखना शुरू कर दिया। संकेतों ने चीन की बर्बादी के संकेत दे दिए। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। हमारे वीर जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बलिदान तो व्यर्थ जा ही नहीं सकता। हर बलिदानी के रक्त की एक एक बूंद चीन के कॉफिन में ठोकी जाने वाली कील बन रही है। सरकार से चाहते हैं कि एक बच्चा और देश की सेवा के लिए मौका मिले। हमें बच्चा है ना तो उसको मौका मिले। उसको भी सेना भेजेंगे? हाँ, बिल्कुल भेज देंगे देश की सेवा के लिए। हर बलिदानी के बलिदान का किस्सा चीन को तिनके की तरह उड़ा ले जाने वाली आंधियों का सृजन कर रहा है। As a parent, I have my own grief and my deep worry. As a citizen of India, as a defense family person, I feel proud of my son. I feel proud of my son.
एक भरोसा बिजली की तरह कौंध उठा है समूचे भारतवर्ष में कि चीन को सबक सिखाने का समय अब यही है। इरादे वाला प्रधानमंत्री है, भारत का नेता, और चीन अपना बर्बादी की कहानी आज से लिखना शुरू कर दे। आगाज चीन ने किया है, लेकिन अंजाम की कहानी अब भारत लिखेगा। चीन भारत की तरह लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए वहां से खबरें नहीं निकलती हैं, इसीलिए वहां पर लोगों को अधिकार नहीं है पूछने का कि हमने कितने जवान गंवाए हैं। वरना जितना मातम चीनी कैंप में है उसके हिसाब से जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, कमांडर मारा गया है चीन का और साथ में 43 जवानों को उसने खोया है। जब तक सरहद पर खून नहीं बहा था, भारत ने चीन के साथ रिश्तों का लिहाज हद से बढ़कर किया। लेकिन अब जब वो लिहाज खत्म हो चुका है तो चीन को जवाब भी हर हद से बढ़कर मिलना तय है। शुरुआत हो चुकी है। गलवान घाटी में जो भी हुआ वो चीन की सोची समझी साजिश थी। चीन ने पहले से तैयारी की थी। चीन जमीन पर पोजीशन बदलने की कोशिश कर रहा है। चीन की साजिशों वाली बंद मुट्ठी खुल चुकी है। वो संबंधों के लिहाज से कितना खोखला है, दगाबाज है, ये दुनिया के सामने आ चुका है। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज मिली है जिसमें हम 1 मीटर तक की दूरी में देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीं में और चीन की सरजमीं पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं दर्शकों को बताऊं कि ये तस्वीर कल दोपहर की ली गई है, यानी कि हिंदुस्तान और चीन की सेना के बीच मुठभेड़ के 1 दिन बाद। और इस तस्वीर में साफ हो जाता है कि चीनी सेना ने जो वायदा किया कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपनी आर्मी को वापस खींचेंगे, वापस जाएंगे अपने पोस्ट पर, वो पूरा नहीं हुआ। मैं दिखाना चाहता हूं कि दरअसल हुआ क्या। ये है PP-14 यानी कि पेट्रोल पॉइंट 14, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है। लाल जो आप लकीर देख रहे हैं, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना का अनऑफिशियल बॉर्डर। कर्नल बाबू जो कि बिहार रेजिमेंट से हैं, उन्होंने नोटिस किया कि एक ओपी पोस्ट बना रखा था। ओपी होता है ऑब्जर्वेशन पोस्ट। चाइना ने यहाँ पर PP-14 के नज़दीक स्लोप पर बना रखा था, जहाँ पे उन्होंने अपने टेंट डाल रखे थे। और ये उल्लंघन था कोर कमांडर्स के बीच में जो समझौता हुआ 6 जून को, उस फैसले का, जिसमें तय हुआ था कि चाइनीज़ आर्मी वापस जाएगी। चाइनीज़ आर्मी का ये कहना था कि हम इस वजह से इस पोस्ट पे बैठे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप पीछे जा रहे हैं कि नहीं। लेकिन हिंदुस्तानी सेना को लगा कि ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, इस वजह से परसों की दोपहर कर्नल बाबू और उनकी टीम की एक टुकड़ी निकली, उनकी पलटन की एक टुकड़ी निकली। वहाँ पर उनकी PP-14 पर चाइनीज़ कमांडिंग ऑफिसर जो थे उनसे बातचीत होनी थी। लेकिन उस वक्त हमने पाया कि चाइनीज़ आर्मी ने अपने सैनिकों को पहाड़ों पर बैठा रखा था। स्लोप के ऊपर चाइनीज़ आर्मी के सैनिक बैठे हुए थे जिनके पास पत्थर थे। जैसे ही इंडियन आर्मी की टुकड़ी वहाँ पर पहुँची, उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू किए और साथ ही साथ उनके साथ लाठियाँ थी। लाठियों पे उन्होंने नुकीली तार, बार्ब्ड वायर्स बिछा रखे थे। उससे उन्होंने हिंदुस्तानी सेना की इस टुकड़ी पर हमला किया। कमांडिंग ऑफिसर वहीं पर घायल हो जाता है। इसको देखकर करीब 200 सैनिक बिहार रेजिमेंट के आगे आते हैं हमला करने के लिए, और करीब 200 हिंदुस्तानी सैनिक, करीब 200 चाइनीज़ आर्मी के बीच में 4 घंटे तक इसी तरीके से मुक्का मुक्की चलती रहती है, जिसमें नुकसान हमें भी हुआ, चाइनीज़ आर्मी को भी बहुत नुकसान हुआ। उसकी हर हरकत उसके गुनाहों की फाइल में लिखी है। अब सजा की बारी है। कि जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर आए, हमने वॉयलेट किया है, ये तो हो गया जैसे एक चोर कोतवाल को डांटे। वो पुरानी जो कहावत है, चोरी इन्होंने किया और कोतवाल को ये डांट रहे हैं। अभी हमारे इलाके में आए और बोल रहे हैं कि हमने ट्रांसग्रेस किया है, हमने वॉयलेट किया है एलएसी को, तो ये गलत बात है। ये तो झूठ बोल रहे हैं सरासर। ये झूठ बोलता आया है, डिसेप्शन का इस्तेमाल हमेशा चीन करता आया है। और आपने देखा होगा कि हालांकि बयान जो इनके आ रहे थे, चाहे वो उनके वो एम्बेसी से आ रहे हैं, चाहे बीजिंग से आ रहे थे, वो बड़े एक दोस्ताना के रूप पे, एक फ्रेंडली नजरिए से आ रहे थे। लेकिन देखिए उन्होंने क्या विश्वासघात किया है। तो हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए चीन को। While hoping for the best, we have to cater for the worst. भारतीय जवानों पर हमला करके चीन ने उस शांति संधि को तोड़ा है जिसके निष्कर्ष में साफ लिखा था कि हर मुद्दा शांति से सुलझाया जाएगा। लेकिन गलवान घाटी पर अपने दावों की कुंठित दलीलों से उसने वो भरोसा भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, जिसके चलते भारत उसके साथ अनौपचारिक बातों के रिश्तों तक आ गया था। वो वक्त भी अब बीत गया।
बातें अब भी मेजर जनरल के स्तर की चल रही हैं, लेकिन बातें हैं, बातों का कम से कम चीन के लिए क्या? चीन जो है जब भी इसे नेगोशिएट करते हैं, इसकी एक चाल है, ये लंबी नेगोशिएशन करता है और थका देता है। देखो कोरिया में अमेरिका 3 साल से बातचीत की और कोई हल नहीं निकला, और 2000 में मैं भी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में था और ये हम बातचीत करते थे। 20 साल में हमारी कोई बातचीत आगे नहीं निकली। तो चीन से बातचीत करने का तो एक पहलू है, तो उसमें कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलना है। रिजल्ट मिलेगा जब हम एक्शन करेंगे, और एक्शन मजबूत होना चाहिए, और एक्शन पूरी नेशन को लेना है। चीन ने गलवान घाटी में जो किया वो शर्मनाक था। एक सेना के लिहाज से उसके जवानों ने जो व्यवहार किया वो शर्मनाक था। उससे भी ज्यादा शर्मनाक है उसका झूठ पर झूठ, जो उसे दुनिया में एक कुटिल राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। Again crossed the line of actual control for illegal activities and deliberately launched provocations and attacks which led to fierce physical confrontations and resulted in casualties. The sovereignty of the Galvan Valley area has always belonged to China. The Indian border troops flip-flopped and seriously violated our bilateral protocols on border-related issues and the consensus of our commander-level talks, which severely undermined our military-to-military relations and the feelings of our two peoples. We ask India to strictly discipline its frontline troops, stop all infringing and provocative activity at once, and work with China and come back to the right track of resolving the differences through dialogue and talks. बेसुरे राग में गलवान घाटी का गाना गाते चीन को ये पता भी नहीं होगा कि गलवान घाटी का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, उसकी संस्कृति क्या है। 9 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के साथ ट्रैकिंग यानी ट्रैक करना शुरू कर दिया। तो उसी रास्ता को लेके काराकोरम रास्ते लेके वो गलवान नाला तक पहुंचा। तो गलवान नाला का नाम कैसे पहुंचा उसमें एक स्टोरी है। तो काफिला को लेते समय वहाँ पे कोई सर फर्नांड यंग हस्बैंड जो एक्सप्लोरर और टेकर मशहूर है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उनको वहाँ से रास्ता भटक गया। तो रसूल गलवान ने जिम्मेवार था कि वो कहाँ से निकले। तो रसूल गलवान ने रास्ता दिखा के उस काबिले से निकाल दिया। तो अंग्रेज लोग बहुत खुश हो के उस जगह का नाम गलवान रसूल यानी गलवान नाले के नाम रखा गया है। जमीनों की पहचान कब्जे से नहीं होती, उसकी मिट्टी में जन्मे लोगों की भावनाओं से होती है। चीन अगर गलवान घाटी की भाषा को समझ और सुन सकता है तो सुन ले, यही घाटी उसके कुकृत्य का जवाब दे रही है। लग रहा है कि चाइना धीरे धीरे खिसकते हुए जैसे अक्साई चीन से आगे बढ़ता गया, अब गलवान घाटी भी अगर वो कह रहा है तो उसकी कोशिश है कि वो आगे और बढ़ते जाए लद्दाख। बिल्कुल बिल्कुल यही कोशिश कर रहा है। 1962 में भी आप लोगों ने सुना होगा, इन्होंने वहाँ पे भी हल मचाया था। इस साल भी वो अंदर घुसे हुए, हमारे आर्मी के जवान लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। हम भी कोशिश करेंगे, हम भी यही दुआ करेंगे वो वहाँ से जल्दी से निकल जाए। ये गलवान घाटी की आवाज है, ये पूरे देश की आवाज अगर चीन ने सुन ली तो डीजे बहरा हो जाएगा। एक तरफ भारत देश और चाइना एक दूसरे की दुआई देते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, और जो भारतीय सेना के खिलाफ और भारत के खिलाफ चीन ने जो कायराना हमला किया है हमारे सैनिकों पे, वो उसके साथ हम सहयोग नहीं रखते। और चीन ने जो कायराना काम किया है उसको भारत देश की जनता कभी माफ नहीं। देश के प्रति सभी भारतवासी जो मेरी आवाज को सुन रहे हो, मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि चाइना का बहिष्कार करें, उनके सामान का कोई भी चीज हम वस्तु यूज ना करें। हम बताना चाहते हैं कि देश के वीर जवानों के साथ देश जो है आज खड़ा है, कंधे के साथ कंधा मिला के हम लोग चलेंगे। वो देश के जो प्रहरी हैं जो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, वो देश की सीमाओं के वहाँ पर चाइना के साथ लड़ेंगे, हम समाज के अंदर चाइना के साथ लड़ेंगे। जो चाइना का प्रोडक्ट है हम उन भारत जवाब देना जानता है, समय पर भी और माकूल तरीके से भी। लेकिन चीन ने जिस तरह का अतिक्रमण किया है, चीन ने जिस तरह की कार्रवाई की है, बदला अभी चीन से और भी लेना होगा।
इससे साफ तौर पे चीन को नज़र आता है कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान नहीं है जो 62 का था। हमारी फौज ताकतवर है, दमदार है। चाइना के भी जो जवान हैं इसके अंदर काफ़ी घायल हुए हैं और ये हमारे जो वायरलेस इंटरसेप्ट्स हैं उससे हमें पता लगा है कि तकरीबन 51 जवान जो चाइना के हैं कुछ मर गए हैं और उसमें घायल हुए हैं। शौर्य का समय आया तो चीनी चूहों को भारत के बाहुबल का अंदाजा भी अच्छी तरह हो गया होगा। भारत के 20 सपूत वीर गति को प्राप्त जरूर हो गए, लेकिन उनके साहस और पराक्रम के किस्से चीन की नींद उड़ा देने के लिए काफी हैं। क्योंकि चीन के 40 जवानों के शव भी गलवान घाटी में बिखर गए थे। चीन घंटों इन लाशों को बटोरता रहा। सच्चाई तो यह है कि चीन जमीन की चोरी कर रहा था। भारत ने उसे रोका तो वो पत्थर बरसाने लगा। वो साजिश के तहत आया था। वो मक्कारी की नीयत के साथ भारत से संवाद का नाटक कर रहा था। चाइना को ट्रस्ट नहीं करना है, ये उनका एक मूल सिद्धांत है। ये उनके रग रग में, उनके डीएनए में है। वो झूठ बोलेंगे, वो गाइल का इस्तेमाल करेंगे, आप उन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खून खोल रहा है पूरे देश का और ये खोलेगा, क्यों नहीं, ये खोलेगा यकीनन। लेकिन क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि ये एक जो मुद्दा है ये अभी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अरीना में पहुंच चुका है। डिसीजन वहां से आएगा कि किस हद तक हमने सेना को लेकर जाना है अपनी ऑफेंसिव कार्रवाई के अंदर। भारतीय जवानों के बलिदान के बाद गलवान घाटी की इन सैटेलाइट इमेजेस को देखिए। साफ पता चलता है चीन किस हद तक धूर्त है। जहां से उसे लौटना था वहां अब भी तंबू गाड़े बैठा है। 200 से ज्यादा गाड़ियां उसकी अब भी वहां मौजूद हैं। और कुछ जो सैनिक हैं, ये जो आप नीले रंग की लकीर देख रहे हैं, ये गलवान नदी है। काफ़ी एक तंग नदी है, ये उसका नाला है, गलवान नाला। अब मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि चीन ने वायदा खिलाफी किस तरीके से की है। इस सैटेलाइट इमेज की खास बात यह है कि मैं इसमें बहुत हद तक जूम इन कर सकता हूँ, इसको बड़ा कर सकता हूँ आपको दिखाने के लिए कि चाइनीज़ आर्मी ने प्रॉमिस किया कि वो वापस जाएंगे, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नज़दीक ये जो आप देख रहे हैं ये चाइना का बिल्डअप है। ये थोड़ा कम बिल्डअप है, लेकिन जैसे जैसे आप नदी के साथ साथ पीछे आते हैं आप यहाँ पे देखेंगे चाइनीज़ आर्मी का और भी बड़ा बिल्डअप है। मैं आपको अगले मैप पे दिखाता हूँ जिसमें हमने इसको ब्लो अप किया। आप ये देखिए, हम थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे की तरफ आए और यहाँ पर मैंने दिन में गिना 200 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप बहुत गौर से देखें तो इसमें हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, यानी जेसीबी, ऐसा साजो सामान जिससे आप ब्रिज बनाया करते हैं, क्योंकि नदी के आर पार जाने के लिए आपको ब्रिज चाहिए। इसका मतलब है कि चाइना अपनी सेना को बड़ी तादाद में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक लाना चाहता है। चाइनीज़ आर्मी ने वादा किया था कि चाइनीज़ पोस्ट हैं, इसकी तरफ इनको पीछे जाना था। यहाँ तक तो चाइना ने अपनी पक्की सड़क पहले से बना रखी थी। ये वो कच्ची सड़क है, ये वो रास्ता है जो आप नदी के किनारे किनारे देख रहे थे। चाइनीज़ आर्मी ने वादा किया था कि वो वापस जाएंगे, लेकिन वापस जाने के बजाय इस इलाके में वो डेरा जमा के बैठे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकिन सारी स्थिति स्पष्ट करता है कि न इंच भर जमीन छोड़ेंगे, न एक भी चीनी को अपनी जमीन पर टिकने देंगे। दो देशों का परिपक्व रिश्ता अगर ये कहता है कि इन दो देशों के बीच युद्ध नहीं होता, इन दो देशों के बीच गोली नहीं चलती, तो वो परिपक्व रिश्ता जमीन पर नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों इस तरह की हिंसा चीन की तरफ से की जा रही है? भारत के सामने आज विकल्प कौन से खुले हैं? क्या युद्ध इकलौता रास्ता है या फिर भारत में और भी रास्तों को लेकर हो रहा है विचार? ये पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। इस वक्त फौज को तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आप वहां पर डटे रहो और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। यही फौजी कमांडर अपनी फौज को बोलेंगे, चाहे वो गलवान का एरिया है या कोई दूसरे एरिया है बॉर्डर के ऊपर। लेकिन फैसला करना है ये देश ने कि हम इसको कितना एस्केलेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और फौज तो वही फैसला जो है जो दिया जाएगा उसको मानेगी, चाहे वो अंदर चाहे कितना भी गुस्सा हो। लेकिन जो मिलिट्री कमांडर हैं उनको पॉलिटिकल डायरेक्शन तो एक्सेप्ट करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। जब तक दोस्ती निभाने का नैतिक दबाव था, दुश्मनी भी चीन की दोस्तों की तरह निभाई।
अब दुश्मनी का दौर है तो दुश्मनी को निभाने की भी प्रचंड तैयारी है। हर वो फाइल खोली जा रही है जिसमें चीन के साथ संबंधों के करार मौजूद हों। बहुत जल्दी आर्थिक मोर्चे पर रिश्तों की पहली फाइल डस्टबिन में जाने वाली है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट चीन की कंपनी से वापस लिया जा सकता है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट शंघाई की कंपनी के पास है, लेकिन यह बस एक झलकी है। हिसाब तो कई मोर्चों पर बराबर होगा। जंग का विकल्प जो सबसे पहले जहन में आता है वो भी तब तक बंद नहीं हो सकता जब तक चीन घुटनों पर नहीं आ जाता। हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, इस जगह से आप भारत की चुनौतियों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, भारतीय सेना की तैनाती को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप मेरे ठीक पीछे जो हिस्सा देख रहे हैं, ये दरअसल आप आगे इस सड़क पे जाएंगे तो वो गलवान वैली, गलवान घाटी का इलाका है, और उसके आगे वो अक्साई चीन, जिसे लेकर चीन अलग अलग दावे करता है, ऐसे दावे जो पूरी दुनिया में किसी भी तरीके से विश्वास के काबिल ही नहीं है। अब हम इसकी तरफ से घूमते हुए अगर आगे की तरफ बढ़े तो कुछ आपको लद्दाख शहर भी नजर आएगा, लेकिन उसके आगे वो आपको खारदुंगला का इलाका नजर आएगा, जो कि सबसे ऊंचाई वाली सड़क है जहां पर गाड़ियां जाती हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार, जिसे हम कहें कि नमूना कि किस तरीके से भारत ने उस ऊंचाई पर भी सड़क का निर्माण किया। वहीं से आगे होकर सड़क जाती है सियाचिन की तरफ, जहां पर हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, यानी वहां पर पाकिस्तान। इस तरफ अगर हम देखें तो यहां चीन से हम मुकाबला कर रहे हैं, और अगर हम इन दोनों तरफ से उस ओर की ओर घूमें तो मेरे ठीक सामने वाला जो इलाका है वो कश्मीर घाटी का इलाका है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंक से लहूलुहान भी रहता है, और जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार हम पाकिस्तान की धोखेबाजी भी देखते रहते हैं। निश्चित तौर पर भारत जंग के लिए पहल नहीं करेगा, लेकिन वो इसके लिए तैयार न हो यह भी नहीं हो सकता। बेशक बातचीत के सारे विकल्प खुले हैं। इस नाजुक दौर में भी दोनों देशों के विदेश मंत्री बात कर चुके हैं। कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच और भी स्तर की बात अभी बंद नहीं हुई है। रणनीतिक तौर पर सरहद पर भी लगातार बातचीत जारी है, लेकिन चीन की धोखेबाज फितरत को अच्छी तरह समझते हुए भारत जंग की भी हर संभावना के हिसाब से तैयार है। चीन की मुश्किल भी यही है कि भारत आंखों में आंखें डाल सरहद पर तो है ही, जंग के मैदान से भी भारत की हुंकार चीन की दीवार से ऊंची हो चुकी है। अगर कोई हमारी जो सॉवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, उसके ऊपर कोई आंख डालेगा तो हम फोर्स का इस्तेमाल करने से हम नहीं जूझेंगे। बिल्कुल। तो वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रांग मैसेज उन्होंने दिया है कि देखिए ये जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो इवॉल्व होती है, जो स्टेटमेंट्स आते हैं डायरेक्टली, जो एक आदेश दिए जाते हैं फौज को, और फौज जो प्रधानमंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर और बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी जो वो स्टेटमेंट्स देते हैं मीडिया के अंदर आके, उसको मद्देनजर रखते हुए मिलिट्री स्ट्रेटजी इवॉल्व होती है। तो एक तो चीज ये है कि उन्होंने बता दिया है कि देखिए जो फोर्स है ये एक ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो नीचे टेक्टिकल लेवल पे है, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल पे है, चाहे वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, अभी ऑप्शंस ओपन हैं। हिंदुस्तान चौकन्ना है, हवाई सर्वेलांस चरम पर है, जवान और मुस्तैद है, और पूरा भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। कूटनीति के दायरों में अमेरिका, रूस, जापान और ब्रिटेन भी धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। चीन की नाक में नकेल डालने वाला हर विकल्प खुल चुका है। बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत और चीन की सेनाओं की तुलना भी हो, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि लोग नकारात्मक भाव अपने मन में ले आते हैं, पर हमने विस्तार से इस पूरे सेक्टर में किस तरीके से भारतीय फौज की तैनाती है उसे देखते हुए सामने चीन कितनी तादाद में है, कैसे हथियारों के साथ है, विस्तार से एक तुलना की है। आप भी देखिए, चीन के हर दुस्साहस के जवाब में भारत का अदम्य साहस भारत चीन संबंधों के बीच इतनी गहरी रेखा खींच रहा है जो LAC के समझौतों की स्याही से भी गाढ़ी है। 1962 की बात तो कब की बेमानी हो चली, उसके 5 साल बाद से ही भारत चीन रिश्तों की हर लड़ाई चीन की शिकस्तों का दस्तावेज है। भारत चीन टकराव की हर तारीख चीन की पराजय की कहानी है।
देखिए, जो लड़ाई जो होती है ना, वो दो सेनाओं के बीच में तो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है इट इज़ अ क्लैश ऑफ विल्स। वो जो भी फर्म रहेगा, अपनी जगह में डट के रहेगा, जीत उसी की होगी। तो चाइनीज़ ने ये सोचा कि जैसे 62 में हुआ था, ये पीछे हट गए थे, नाथुला में वैसे ही होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हमारी फ़ौज वहीं डटी रही, मुंह तोड़ जवाब दिया और चाइनीज़ की बहुत कैजुअल्टी की। चाइना रिस्पेक्ट फर्मनेस, वो समझता है उस बात को जो उनकी भाषा में हम उत्तर दें। यांगसे नाम की जगह है वहाँ पर, एक जब युद्ध चल रहा था तो उन्होंने यही किया जो आज यहाँ कर रहे हैं लद्दाख में। और फिर हमने उनको ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद आज के दिन तक कभी चीन ने वहाँ आने की हिम्मत नहीं की। इसका मतलब ये नहीं हमने गोली चला दिया, मिसाइल फायर कर दिया, बम डाल दिया, पर तरीके होते हैं। जंग की तैयारियों के वीडियो दिखा दिखाकर चीन बार बार भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है, लेकिन भारत इसे समझता है। 1962 में मिले चीन से धोखे के बाद उसने चीन से निपटने की रणनीति में बदलाव किए। दुनिया इस बात को समझ भी रही है। हार्वर्ड केनेडी स्कूल के वेलफेयर सेंटर फॉर साइंस एंड